हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है। तो ये काउंसिल का जो है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन जो है ये रिसेंटली आयोजित की गई शिलोंग में। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्चुअली इस सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया था। तो काफी सारे पॉइंट जो है भारत के पीएम ने एड्रेस किए रिगार्डिंग द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो जोनल काउंसिल्स होते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी अलग अलग जो इश्यूज जो है उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने गोल्डन जुबिली सेलिब्रेशन जो है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल उसको जो अटेंड किया और ये आयोजित की गई थी शिलोंग में। तो अगर बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है 1971 में थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट के थ्रू जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और इसको एक्चुअली फंक्शनिंग में लाया गया था सिंस 1972। तो 50 साल जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट किए हुए हो गई थी यहाँ पे। तो अगर बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ये जो है एक नोडल एजेंसी है रिगार्डिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में यहाँ पे टोटल 8 स्टेट्स है। कौन सी स्टेट्स है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा। 8 स्टेट से आपको याद रखनी है यहाँ पे। तो ये जो है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की जो एस्टेब्लिशमेंट, तो बात करेंगे इससे पहले अगर देखा जाए कि जो प्रोग्रेस होनी थी ये काफी कम स्पीड से होती थी, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बाद से लगभग यहाँ पे एक प्लान और यहाँ पे कंसर्न एफोर्ट जो है रिगार्डिंग द स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसको जो है एक्चुअली फॉलो अप किया गया था। रिगार्डिंग बात करेंगे कुछ पॉइंट्स जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किए। तो इन्होंने बोला था कि पिछले 8 सालों में लगभग 50 से भी ज्यादा दौरा जो है उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के किए थे अलग अलग। तो यहाँ पे मेन 8 पिलर जो है नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट के बारे में बात की। यहाँ पे पीस, पावर, टूरिज्म, 5G कनेक्टिविटी, कल्चर, नेचुरल फार्मिंग और स्पोर्ट्स, सभी को यहाँ पे एड्रेस किया। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात की थी कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो भी कैपिटल्स है यहाँ पे रोड, ट्रेन या फिर एयर कनेक्टिविटी की जो है उसको इंप्लीमेंट की गई है आरसीएस उड़ान के थ्रू। यहाँ पे लगभग हर स्टेट्स को जो है नॉर्थ ईस्टर्न के जो अलग अलग दूर दराज जो हवाई अड्डे हैं उनको यहाँ पे एक्चुअली कनेक्ट किए गए थे। देन अगर बात करेंगे पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट स्कीम को जो है इंप्लीमेंट किया गया था। एक्ट फास्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट, एक्ट फर्स्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी भी इंप्लीमेंट की गई थी। देन इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, कालादान प्रोजेक्ट जो है, अगरतला अकोला रेल प्रोजेक्ट, इनको जो है कनेक्टिविटी के थ्रू इंप्लीमेंट किया गया। तो हम लोग इसको अगर मैप में देखेंगे आप देख सकते हैं इंडिया म्यांमार और थाईलैंड जो ये हाईवे है फ्रॉम द मोरे टाउन जो है मणिपुर से कनेक्ट किया जा रहा है। तो इंडिया से होके थाईलैंड के जो म्यांमार के जो मंडले वहां से थाईलैंड तो यहाँ पे कनेक्ट की जाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करेंगे जो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिजोरम आइजवाल से जो है यहाँ पे म्यांमार में जो सीतुए पोर्ट है यहाँ से जो है चीजों को ट्रांसफर करके यहाँ से जो है कोलकाता तक जो है शिफ्ट किया जा सकता है। तो काफी कम टाइम लग सकते हैं रिगार्डिंग द ओरिजिनल ट्रेडिशनल रूट। तो बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट्स हो सकते हैं कालादान मल्टी मॉडर्न प्रोजेक्ट। तो ये सिटवे पोर्ट जो है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे 50 किलोमीटर रेल लिंक जो है अगरतला अकोहारा। तो अगरतला जो है त्रिपुरा की राजधानी से लेके बांग्लादेश के अकोहारा तक यहाँ पे 50 किलोमीटर एक रेल लिंक को भी इंक्लूड की गई है, जहां से जो है वेस्ट बंगाल तक की कनेक्टिविटी की जा सकती है काफी कम टाइम में। नेक्स्ट अगर बात करेंगे जो जोनल काउंसिल है, एक चीज याद रखिएगा कि भारत में टोटल अगर बात करेंगे जोनल काउंसिल 5 है। तो ये जोनल काउंसिल्स को जो है स्टेट्यूटरी बॉडी के हिसाब से यानी कि एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के हिसाब से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के तहत इनको जो है एस्टैब्लिश की गई थी यहाँ पे। तो टोटल भारत में बात करेंगे तो 5 जोनल काउंसिल है। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, सेंट्रल जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, वेस्टर्न जोनल काउंसिल और साउदर्न जोनल काउंसिल। इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। जो नॉर्दर्न के न्यू दिल्ली में, सेंट्रल के इलाहाबाद में, ईस्टर्न के कोलकाता में, वेस्टर्न के मुंबई में और साउदर्न के चेन्नई में।
तो ये जो है नोडल एजेंसी रिगार्डिंग द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की अगर बात करेंगे, एक बैलेंस और कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट किया जा सकते हैं। बेसिकली ये जो है एक एडवाइजरी बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करती है और इसकी फंडिंग जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट ने करती है, लेकिन थोड़े थोड़े स्मॉल पोर्शंस जो है स्टेट गवर्नमेंट भी एसोसिएटेड जोनल काउंसिल्स के करते हैं यहाँ पे। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है एज यूजुअल हम लोगों ने मेंशन किया, जैसे कि 1971 के एक्ट के थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, 2002 में इसको फिर से अमेंड किया गया था और यहाँ पे रीजनल प्लानिंग बॉडी के हिसाब से नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के हिसाब से ये फंक्शन करना शुरू कर दिया था। और अगर बात करेंगे यहाँ पे काफी सारे स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स जो है 2 से भी ज्यादा स्कीम स्टेट्स को भी इंक्लूड किए जाएंगे यहाँ पे। 2002 में जब अमेंडमेंट किया गया था तब सिक्किम को जो है यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया था एज ए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जो है पहले सिर्फ 7 ही स्टेट्स होती थी। तो अभी जो है फिलहाल 8 स्टेट्स है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर और गवर्नर यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, काफी कंफ्यूजन होती है बहुत सारे लोगों को, होम मिनिस्टर जो है ये चेयरमैन होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल या फिर किसी भी जोनल काउंसिल के, और जो मिनिस्टर ऑफ डोनर जो है ये वाइस चेयरमैन है। आपको दोनों में कंफ्यूजन नहीं करनी है, इसको याद रखिएगा। अगर बात करेंगे द नीड ऑफ जोनल काउंसिल, तो यहाँ पे देखिए ये एक फोरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी स्टेट या फिर सेंटर की कॉन्फ्लिक्ट होती है या फिर 2 स्टेट्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उसको रिजॉल्व किया जा सकता है थ्रू फ्री एंड फ्रैंक डिस्कशंस और कंसल्टेशन के थ्रू। यहाँ पे जो है एक कोऑपरेटिव एंडेवर के बारे में बात की जा रही है ताकि स्टेट्स मिलकर यहाँ पे काम कर सके, और जो भी स्टेट्स इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली या फिर कल्चरली लिंक अप है अपने आप में यहाँ पे काफी कुछ समझौता कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे काफी सारे स्टेट्स के जो है अलग अलग जोन के हिसाब से उनको इंटरेस्ट के हिसाब से उसको देखा जाएगा कि अगर रेलवे लाइन बनानी है यहाँ पे, हाईवेज बनानी है या फिर ब्रिजेस बनानी है, यहाँ पे अलग अलग डेवलपमेंट करनी है यहाँ पे, तो मेनली यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक इश्यूज को जो है एड्रेस करना जरूरी होती है, उनको फोकस करना जरूरी होती है। रीजनल फैक्टर्स काफी सारे होते हैं, लेकिन इन रीजनल फैक्टर्स को फ्रॉम द नेशनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी देखना इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे रिगार्डिंग द नेशनल इंटीग्रेशन और ग्रोथ, तो यहाँ पे स्टेट, अलग अलग स्टेट्स के जो कॉन्शियसनेस होती है उनके रीजनलिज्म को भी एड्रेस करना, उसके लिंग्विलिज्म को एड्रेस करना, जो पेट्रिकुलरिस्टिक टेंडेंसीज है उसको भी यहाँ पे ध्यान देके फ्रॉम द नेशनल इंटीग्रेशन के हिसाब से इसको आगे बढ़ना मेन इंपोर्टेंस। नेक्स्ट अगर बात करेंगे इश्यूज रिलेटेड टू जोनल काउंसिल, अगर बात करेंगे काफी सारे ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इश्यूज भी देखने को मिल सकता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन जो है अगर बात करेंगे रिगार्डिंग द क्राइसिस कभी कभी फुलफिल नहीं भी हो पाती है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे काफी कुछ स्टेट्स के अगर यहाँ पे वापसी प्रॉब्लम्स है उसको कभी कभी जो है ऐसे जोनल काउंसिल जो है सुलझा नहीं पाती है यहाँ पे। अगर बात करेंगे स्टेटूटरी बेसिस यानी कि लॉ रिलेटेड बेसिस, तो यहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूशन की इफिशिएंसी हमेशा जो है फ्रूटफुल नहीं भी हो सकते, चाहे वो मान लीजिए कि बॉर्डर रिलेटेड इशू हो गई, सिक्योरिटी रिलेटेड इशू हो गई, यहाँ पे ऐसे इश्यूज में काफी सारे प्रॉब्लम्स भी होती है और ये काफी लेंथी होती चली जाती है। तो यहाँ पे स्टेट्स क्या करती है ऐसे सिचुएशन में, अपने अगर जो पावर्स को एक्सरसाइज करती है फेडरल पावर्स को, तो यहाँ पे और भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो पावर एक्चुअली दिए गए हैं उससे रिलेटेड एक्चुअली समझौता करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो एक चीज देखिए कि जोनल काउंसिल जो होते हैं इनके जो रिकमेंडेशंस होती है ये एडवाइजरी इन नेचर होती है। काफी सारे टॉपिक्स जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है उसके ऊपर यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करती है ऐसे काउंसिल्स और ऐसे सब्जेक्ट्स को डिस्कस करती है। लेकिन देखिए कभी ऐसे सिचुएशन में कभी स्टेट्स के खुद के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कॉमन इंटरेस्ट हो सकती है, तो ऐसे सिचुएशन में जो है एक प्रॉपर सॉल्यूशन अगर दिए भी गए तो उसको इंप्लीमेंट करना या ना करना ये काउंसिल्स के अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं। बहुत सारे मैटर में यहाँ पे जो है एक्सपर्टीज भी लैक होती हुई दिखती है, यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रेजेंस नहीं दिखाई देती है या फिर मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट नहीं होते हैं। जनरली जो पॉलिटिशियंस होते हैं यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट या फिर जो होम मिनिस्टर, उनके ही जो है मर्जी के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिलता है। टेक्निकल या फिर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट ना होने की वजह से कभी कभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है और उसकी सॉल्यूशंस लेंथी होती चली जाती है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द गोल्डन जुबिली सेलिब्रेशंस ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जहां पे भारत के प्रधानमंत्री ने उसको सेलिब्रेशंस को अटेंड किया। तो आशा करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही।
देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।